पर्यावरण से अभिप्राय है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर पर्यावरण से अभिप्राय। ऑप्शन ए दिया भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया है उन संपूर्ण दशाओं का योग्य जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन से भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था को अंतः संबंधित होती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर उपयोग सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? डी। पृथ्वी पर पाए जाने वाली भूमि, यहाँ पे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन है। तो ये चारों ही ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो चार ऑप्शन। ऑप्शन है जैविक विविधता का संरक्षण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया निधनता को घटना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा उपयोग सभी, ठीक है। सतत विकास के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास हो या सतत विकास है, ठीक है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बात है, ठीक है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं ये सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती है। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर होती है। चार ऑप्शन ये दिया गया। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। वायुमंडल की नमी पर जो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वायुमंडल की नमी, वायुमंडल में नमी वर्षा के मात्रा का निर्धारण करती है, ठीक। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा प्रकार बूंदा बूंदी वर्षा, बर्फबारी। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस आदि पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल, जिसमें आपका नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो देखिए वायु का प्रदूषण जो होता है पेड़ पौधों का नहीं, इसलिए पेड़ पौधे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे पौधे की कतार खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, अपितु वायु प्रदूषण को रोकथाम में। नेक्स्ट, रियो जेनेरियो संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो इसका राइट आंसर समूह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ठीक है। रियो डी जेनेरिया प्रजाति में वर्ष 1882 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन और समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। UN। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा इसका 1958 में नागपुर में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में, ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में स्थित है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर बी 1996 में हुआ था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राइट आंसर हो जाएगा इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। NAT की धारणा 18 अक्टूबर 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संबंधित मामलों का निपटारा किया गया था NGT के द्वारा, ठीक है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो राइट आंसर जीव और वातावरण की बात की गई, ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं।
जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपका यहाँ पे 1865 ईस्वी में रेंटर ने किया था। अतः हेकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी को शब्द दिया था। इकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। किसको जानते हैं? हेकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा खेल। वन, तालाब एंड झील प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बगीचा तथा आपका यहाँ पे हो जाएगा ने सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सागरीय महासागर। सागरीय महासागर हेकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी को शब्द दिया था। इकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। किसको जानते हैं? हेकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा खेल। वन, तालाब एंड झील प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बगीचा तथा आपका यहाँ पे हो जाएगा ने सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सागरीय महासागर। सागरीय महासागर पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है और इसे साइलेंट होने के साथ भी पुलित ऑक्सीजन डिजॉल्व होती रहती है। प्रकाशित तत्व एक घास स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला की विभिन्न घटकों का सही क्रम। ए इज द राइट। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। देखिए घास श्रृंखला में चित्र का दिया गया। यहाँ पे सबसे पहले घास आएगा, फिर टिड्डा आता है, फिर मेढक आता है, फिर सांप आता है। तो जो आपका घास उत्पादक रहता है, टिड्डा आपका प्राथमिक उपभोक्ता रहता है, मेढक आपका द्वितीय उपभोक्ता होता है और सांप जो होता है लास्ट में तृतीय उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो राइट आंसर खाद्य, बकरी तथा मानव। बी घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र एक जीवीय संगठक नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु। नॉट क्वेश्चन पूछा गया तो वायु हो जाएगा। जीवीय संगठन बायोटिक कंपोनेंट ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। वायु जीवित संगठक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव, अगर मैं बात करूँ, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। यहाँ पे साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसाहारी का सेवन करने द्वितीय उपभोक्ता होता है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं तो आपका हरित पदार्थ आते हैं। ये सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं, जो हरित उत्पादक होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उत्तम पोषण प्राप्त करता है, तो राइट आंसर सर्वाहारी ओमनियोकॉरिस जो होता है, जैसे मनुष्य एग्जाम्पल। इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषक स्तर होते हैं। सर्वाहारी को उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त होता है, ठीक है, जिसमें मनुष्य। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवास्था में परिवर्तन तथा इन जैविक ऑक्सीजन आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द दिया था, प्रयोग किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑमनीनेस ने। ठीक है, ऑमनीनेस ने वर्ष 1873 में सर्वप्रथम आपका गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि उसकी अनियमितता के कारण को जानने कर उसे सही मार्गदर्शन देना। ठीक है, यहाँ पे कक्षा 5 का छात्र राकेश से अपने पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य का समय पर पूरा नहीं करता है। उसे सुधारने के लिए जरूरी है कि जानना है कि कारण और ऐसा नहीं कर सकता है सतत, अर्थात उसकी अनियमितता के कारण के बारे में जानकारी हासिल करें तथा उसका सही मार्गदर्शन किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस नहीं है? तो आपका जो हीलियम जो होता है ग्रीन गैस नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी और इसका जो HE जो होता है सिंबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस और मीथेन जो होता है आपका होता है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से हीलियम
जो होता है आपका ग्रीन गैस नहीं है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रीन हाउस गैसें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन, ट्राइफ्लोराइड आदि शामिल है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर ग्रीन प्रदूषण से संबंधित, इसके तहत विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ये आपका डेसिबल के द्वारा किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि प्रदूषण का मापन जो होता है आपका डेसिबल द्वारा किया जाता है। इससे आपका एलेक्जेंडर नेक्स्ट चलते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर होगा। भूकंप की तीव्रता मापने सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ रिएक्टर पैमाना रहता है। रिएक्टर तीव्रता लघु गणकीय पैमाने पर आधारित होती है, जिसकी संख्या 1 से लेकर 10 के बीच होती है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। समस्या समाधान विधि का गुण है, तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। लक्ष्य केंद्रित होता है, सर्वनामक होता है आपका यहाँ पे, चयनात्मक होता है, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण शिक्षा में अनेक अवसरों पर छात्राओं को अपनी समस्याओं का समाधान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर संभव होता है, जिसमें लक्ष्य केंद्रित विद्यार्थी सर्वनात्मक और चमन यहाँ पर हो जाएगा। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो आपका टाइफाइड। बी इज द करेक्ट आंसर। टाइफाइड बीमारी आपका जो होता है ना यहाँ पे साल्मोनेला ट्राफी नामक बैक्टीरिया से होती है। यह बीमारी दूषित जल एवं भोजन से होती है। इस बीमारी से आंत्र जो होता है तंत्र प्रभावित होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पृथ्वी के पर विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस पाई जाती है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। नाइट्रोजन 78 लेके पाया जाता है और ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है। वायुमंडल में 99%। नेक्स्ट, पर्यावरण में 99% ये तो हुआ ना बी। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो छात्राओं के लिए प्रत्यक्ष अनुभव उनको खुद से करने का। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, देखिए पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्राओं के लिए प्रत्यक्ष अनुभव वृद्धि करवाना। पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से मनुष्य चिर अस्थायी अस्तित्व के लिए अपने व्यवहार में पारिस्थितिकी और सामंजस्य स्थापित करता है। ये वातावरण में शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया है। पर्यावरण एवं उससे जुड़ी चुनौतियों के संबंध में छात्रों की जानकारी और जागरूकता को देते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक क्यों है? तो राइट आंसर होगा। निरंतर मूल्यांकन होते रहते से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तो सी जरा सतत और व्यापक मूल्यांकन दिया गया था। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंटेन K2 हो जाएगा यहाँ पे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन गार्डविन आश्री या K2 आपका श्रेणी, इसमें इसे समुद्र तल में इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें यहाँ पे 9611 मीटर है। K2 का पाक